नमस्कार। ग्लोबल ऑनलाइन मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अ क्वेश्चन अ डे, जिसमें हमने शुरू किया है रियल एनालिसिस का टॉपिक। इस सीरीज में हम सॉल्व करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे यूजीसी सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस के एग्जाम में। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Today's question is, let A and B sequence of positive real number such that A1 is greater than A2 greater than A3 dot dot dot. Then which of the following is are always true? ये पूछा गया था दिसंबर 2013 में पार्ट सी में, जो कि 4.75 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें हमें दी गई सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर विच इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। हमें एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस दी गई है जिसमें हर नंबर क्या है, पॉजिटिव है। A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 डॉट डॉट इस तरह, और ये सब क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, लिमिट an इज इक्वल टू 0। अगर आप an इज इक्वल टू 1+1/n लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सब an है ये क्या है, पॉजिटिव। और आप अगर A1 देखेंगे तो 1/1 दैट इज़ 2। A2 देखेंगे तो 1+1/2 3/2 उसी तरह। यानी कि ये जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और हर टर्म पॉजिटिव है। लेकिन इसका लिमिट क्या आता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n इज इक्वल टू 1। सो पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन सही नहीं। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। हमें पता है A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन डॉट डॉट डॉट, और ये सब पॉजिटिव है, तो ये लिख सकते हैं हम। अगर हम इसे n से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, A1 डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन A2 डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन A3 डिवाइड बाई n ग्रेटर देन डॉट 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 ग्रेटर देन 0। तभी भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। और जनरली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A1/n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू AN/n ग्रेटर देन 0। अब अगर आप लिमिट लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी A1 डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN/n ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें मालूम है कि A1/n का जो लिमिट आता है ये 0 आता है। सो बाय सैंडविच लेमा ये जो लिमिट है ये क्या आएगा, इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में क्या पूछा है, ऑप्शन सी में दिया गया है AN/n से जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्ज करेगी। तो अगर अब जो ऑप्शन ए में हमने जो एग्जांपल लिया था AN का 1+1/n का, अगर वो एग्जांपल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, AN/n क्या मिलेगा, 1/n प्लस 1/n²। और अगर हम इसकी सीरीज कंस्ट्रक्ट करें तो क्या मिलेगा हमें, AN/n n फ्रॉम 1 to infinity is equal to n from 1 to infinity 1/n plus n from infinity n from 1 to infinity 1/n²। अब हमें पता है कि 1/n² की जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। अगर ये n/n की ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज़ 1/n भी क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। यहाँ पे 1/n² की जो ये सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है। अगर AN/n ये सीरीज़ कन्वर्ज हो जाती है तो इसका मतलब ये सीरीज़ भी क्या होनी चाहिए, हार्मोनिक सीरीज़ भी कन्वर्ज होनी चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो हार्मोनिक सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट नहीं है। सो ये जो सीरीज़ है AN/n ये कन्वर्ज नहीं हो सकती। सो ये हुआ हमारा काउंटर एग्जाम्पल। इसके तहत सी जो है वो गलत हो जाएगा। अब डी की तरफ चलते हैं। हमें मालूम है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो कैसे है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो A1 इज़ ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और इसे सब पॉजिटिव है। तो इन जनरली मैं लिख सकता हूँ A1/n² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू AN/n²। और हमें मालूम है कि A1/n² इज़ पॉजिटिव, AN/n² इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फॉर ऑल n। तो हम क्या लिख सकते हैं, सीरीज n फ्रॉम 1 to infinity AN/n² is less than equal to
सीरीज n फ्रॉम 1 to infinity a1/n²। a1 जो है ये एक नंबर होगा, ठीक है। सो हमें पता है कि 1/n² ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है, तो इसीलिए ये जो सीरीज़ है ये क्या होगी, कॉन्वर्जेंट होगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये जो सीरीज़ है ये क्या होगी, कॉन्वर्जेंट होगी, ठीक है। सो इसके तहत ऑप्शन डी सही होगा। तो इसका कौन कौन सा सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। ए और सी के लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो ए और सी गलत बन गए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप मुझे कोई प्रॉब्लम सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।